आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। कुपवाड़ा लोलाब में अंदाजी की कोशिश बनाई गई नाकाम, एक दहशतगर्द किया गया हलाक, एक जवान हुए शहीद। कृष्णा घाटी सेक्टर में अंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए शहादत पाने वाले लांस नायक को पूरे फौजी एजाज के साथ एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में पेश की गई खराज अकीदत। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, मरकजी बजट से अवाम को हुई है मायूसी। कहा, मईशत की तरक्की और दीगर जरूरी मामला पर नहीं किया गया है कोई गौर। और तवी रिवर फ्रंट और मसनूई झील के काम में सुस्त रफ्तारी पर अवाम ने किया मायूसी का इजहार। इंतजामिया से काम में रफ्तार लाने की अपील। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रात भर होने वाले तसादुम में एक नामालूम दहशतगर्द हलाक किया गया है और एक फौजी जवान ने भी इस दौरान शहादत पाई है। इतला के मुताबिक फौज और पुलिस ने कुछ दिन कबल कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें मुमकिन दहशतगर्दाना नकलो हरकत की इतला थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल को छुपे हुए दहशतगर्दों के साथ राब्ता कायम किया, जिसके नतीजे में झड़प शुरू हुई, जिसमें दो तरफा गोलीबारी में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया और एक एनसीओ जख्मी हुआ, जिन्होंने बाद में जख्मों की ताब न सहते हुए दम तोड़ दिया। आगे नहीं जाना। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में गुज़िश्ता कल कब्जा लाइन के नजदीक इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए जख्मी हुए लांस नायक सुभाष कुमार, जिन्होंने जख्मों की ताब न सहते हुए बाद में दम तोड़ दिया था, उन्हें आज जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर फौज की 16 कोर के जीओसी नवीन सचदेवा, सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और एडीजीपी जम्मू अनंत जैन ने पूरे फौजी एजाज के साथ खराज अकीदत पेश की है। भाई इधर हो जाओ, इधर हो जाओ।
वो गंभीर रूप से बलिदान दिया। बता दूं उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा वक्त में तैयार की जा रही मसनूई झील और तवी रिवर फ्रंट के सुस्त रफ्तारी के काम पर यहां की मकामी आबादी में काफी मायूसी देखी जा रही है। उनके मुताबिक इस काम के आगाज को एक दहाई से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर इस काम में कोई खास पेशरफ्त नहीं देखने को मिल रही। मकामी अफराद के मुताबिक उन्हें काफी उम्मीदें थी कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जम्मू में सियाहत को फरोग मिलेगा और यहाँ रोजगार के मौके पैदा होंगे, मगर काम के सुस्त रफ्तारी से अवाम का टैक्स का पैसा जाया किया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस काम में रफ्तार लाई जाए और इसके मुकम्मल करने के लिए मुकर्ररा मुद्दत तय की जाए। सर काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि ये जो तवी रिवर फ्रंट और ये आर्टिफिशियल लेक है ये बन रही है। तो मैं आपको बता दूं बचपन काफ़ी छोटे थे हम तब से सुन रहे हैं, तो अब जवानी भी आ गई है, तो अभी तक ये ऐसे ही है। हम अपग्रेड हो रहे हैं पर तवी ये जो हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल लेक का ये जो है ये अपग्रेड नहीं हो रहा है। अगर हम कहें 5 से 10% की जो गति वो आई होगी, पर 5-10% की गति से ये कार्य अगर इसी हिसाब से चलता रहेगा तो और 15-20 साल ये हमें कहीं नहीं और लग जाएंगे देखने में। कितनी उम्मीदें थी जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये लोग? सर देखिए पहले तो इन्होंने ही पहले जम्मू का टूरिज्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलते थे, क्योंकि जब से ये डायरेक्ट ट्रेन सिस्टम कटरा के लिए हो गया, क्योंकि मैक्सिमम यात्री जो यहाँ के लिए आते हैं वो कटरा और कश्मीर के लिए आते थे, तो इसके साथ साथ जम्मू वालों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था कि चलो जो दुकानदार थे, जो टूरिस्ट प्लेसेस पे जो भी दुकानें थी उनके जो कस्टमर थे वो बनते थे। तो अब मैं आपको बता दूं सब खाली बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये बनेगा तो कुछ जो यहाँ के रोज़गार है लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोज़गार को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसके साथ साथ बनने के साथ साथ टूरिस्ट भी आएंगे और रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या लगता है धीमी गति से या फिर अच्छे काम? सर गति तो मैं बता दूं वही वैसी है जैसी पहले थी, क्योंकि अगर गति पिछले 4 या 5 साल से हम देख रहे हैं जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर ये आ गया, तो क्या गति वैसी की वैसी है? ठीक है, आप लोग पैसा खर्च रहे हैं, आप लोग हर दिन तवी में जेसीबी लगाते हैं, ठिब्बियाँ बनवा देते हैं, तभी अपना फ्लो लेती है तो वो बहा देती है, फिर जेसीबी लगाते हैं, तो ये कंटिन्यू आपका चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जब जम्मू वाले तवी के पुल से देखते हैं वो भी देखते हैं यार हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए, अगर आप दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, तो आप जितना डिले करेंगे उतना ही इस प्रोजेक्ट का एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। देखिए जी, मुझे लगता है कि जैसे ये लेक बन रही है ना तवी लेक, तो मुझे लगता है कि हम इसको नहीं देख पाएंगे बनी हुई को, क्योंकि इसको बनते बनते मेरे हिसाब से ना 10-12 साल से ऊपर हो गए जब ये इसका काम शुरू हुआ था। जब ये हुआ था कि चलो जी जम्मू में भी एक आर्टिफिशियल लेक बनेगी, जम्मू के ट्रांसपोर्टर को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, हर बंदे का रोज़गार चलेगा। लेकिन इसको मेरे हिसाब से 10-12 साल से ऊपर हो गए, तो अभी तक ये ढांचा ही खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये हम देख पाएंगे। इस देखिए ये काम है, इन्होंने क्या करना है कि जेसीबी लगा देते हैं और वहाँ से थोड़ा उसको मलबा उठाते हैं, वो डिपर में डाल के आगे पीछे कर देते हैं। उसके बाद जब बारिश आती है, जब पानी आता है बारिश का, तो वो बराबर हो जाता है। मतलब हम बड़ी दिन से देख रहे हैं, आम लोग भी यही सोचता है कि यार यहाँ पर देखो, जब देखो तो यहाँ पर जेसीबी लगी होती है,
तो गाड़ियाँ लगी होती है, लेकिन वो बाद में देखते हैं तो वो प्लेन हो गया होता है। देखिए पिलर तो खड़े करते ब्लेड लगते, अगर इतने साल लग गए ना तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये लेक बनते को कितने साल लगेंगे। ये मुझे लगता नहीं है कि हम देख पाएंगे। तो क्या अपील करेंगे सरकार को यही अपील करें कि हमारी भी ख्वाहिश है कि जम्मू में लेक बने, हमारा भी काम बढ़े। हम चलो हमारे जो यहाँ का टूरिस्ट है, टूरिस्ट बाहर से टूरिस्ट आता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको अच्छी अच्छी जगह दिखाना, अच्छा व्यू दिखाना। तो हम उसी के, क्योंकि जो बाहर से टूरिस्ट आता है हमारा जो ट्रांसपोर्ट का लिंक उनके सारे ही चलता है। लेकिन ये अगर ऐसी ऐसी चीज़ें बनेगी तो ये मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट को भी इसको फ़ायदा होगा। हर टूरिस्ट को, जो दुकानदार हैं, होटल वाले, सबको फ़ायदा होगा। लोग देखने के लिए आएंगे, जैसे कश्मीर में जाते हैं लोग, तो इस तरह जम्मू में भी इस तरह झील में आएंगे, देखेंगे। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जनाब ये जो आपकी गाड़ी चल रही है ना, इसमें पेट्रोल कम है, इसको पेट्रोल भरिए और ये स्पीड से गाड़ी चले। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से गुज़िश्ता कल पेश किए गए बजट पर CPIM रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने तासुर पेश करते हुए कहा है कि हम तवक्का कर रहे थे कि बजट हमारी डूबती हुई मईशत की तरक्की के लिए होगा, लेकिन बजट अवाम दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, खुराक की बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ती हुई अदम मसावत और सुस्त निजी सरमायाकारी के पेश नजर बजट के इकदाम का मकसद माशी सरगर्मियों को बढ़ाना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस में दाखिला वजारत के कंट्रोल पर भी सवाल उठाए हैं। जहाँ तक कल ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस उन्होंने बजट पेश किया, उम्मीद थी क्या वो मुल्क के सुकड़ती इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए कुछ ठोस तजावीज़ पेश कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी का मसला एक संगीन मसला बन चुका है। हाहाकार है हर सतह पर, जॉब्स नहीं है। और इस सवाल पर भी कुछ ज़िक्र होना चाहिए था, कोई तजवीज़ होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, ताकि कुछ राहत मिले हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए, उनके रोज़गार के लिए। ऐसा जिक्र तक नहीं। और इसके अलावा एक और बड़ा मसला है हमारे मुल्क के सामने, वो है बढ़ती हुई महंगाई, आसमान को छूती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन। इस बारे में भी कुछ कहा नहीं गया कि कैसे रोक लगाएंगे, कैसे हम महंगाई की इस रफ्तार पर रोक लगाकर आम लोगों को कुछ बाज़ार जाने की, उनकी क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाने की, या उन्हें सांसें लेने की, या उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर कुछ कदम उठाते, ऐसा दिखने को नहीं मिला। और इसके अलावा जहाँ तक हमारी खेती का सवाल है, हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है, जम्मू कश्मीर भी ज़री रियासत है, और यहाँ किसान बड़ी तादाद में हैं और बड़ी जदोजहद की है हाल ही में। और उनका मुतालबा रहा है कि हमारी फसल को वाजिब दाम मिलता नहीं है, और उनकी मांग रही है कि MSP मिले और उसके लीगल गारंटी मिले। ज़िक्र तक नहीं है लीगल गारंटी की। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिशात की थी, लेकिन उसका ज़िक्र नहीं, और उसके बारे में कोई कदम सरकार उठाए वो कोई तजवीज़ नहीं। और इसी तरीके से जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ तो हमारी बदकिस्मती है कि अभी आंध्रा के लिए कुछ रियायत दी गई है, बिहार के लिए भी कुछ रियायत दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो पिछले कई सालों से पिछड़ा हुआ रहा है, जिसमें काफ़ी संगीन सूरत हाल है जहाँ तक रोज़गार के मसले का ताल्लुक़ है, जहाँ तक किसानों की खेती का सवाल है, जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक़ है, जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में, यहाँ तक कि लद्दाख रीजन में कुछ कोई ख़ास कदम तजवीज़ नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि यहाँ जो सेब की काश्त हो रही है कश्मीर में, हिमाचल में या उत्तराखंड में, जिसकी एप्पल फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस भी यहाँ हुई, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था हमारा सेब सड़ रहा है, और बैरूनी ममालिक से, कई ममालिक से धड़ाधड़
सेब की दरामद को यकीनी बना रही है ये सरकार, फैसिलिटेट कर रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए ताकि बाज़ार में जगह मिले हमें अपना सेब फरोख्त करने की। ऐसा हुआ नहीं। किसान मांग कर रहे हैं क्या जो लाखों करोड़ रुपया आपने खर्च किया, माफ़ किया कर्ज़जात, उनके जो बड़े रईस हैं, बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बिलियनर्स हैं, आम किसान मांग करता है केसीसी लोन माफ़ किया जाए। आम किसान ये मुतालबा कर रहा है जम्मू का, कश्मीर का, बाकी जगहों का, हमें भी कुछ राहत मिले वन टाइम रेमिशन देकर, जहाँ तक कर्ज़जात की वसूली का सवाल है। ऐसा हुआ नहीं। इसके बरक़्स से भी आप देख लीजिए, यहाँ इस बजट में ये कहा गया है क्या बड़ा बोझ था पुलिस का जम्मू कश्मीर पर, अब ये बोझ उठाएगी मरकजी सरकार, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। बड़ा एहसान है। पीयूजे के डीपीएस फ्रंट की जानिब से आज एक बार फिर से अपने देरीना मुतालबात को पूरा करने की हुकूमत हिंद से अपील की गई है और इस सिलसिले में एक एहतजाज भी किया गया, जिसकी क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब ने कहा है कि हुकूमत ने उनसे वादा किया था कि इक़्तिदार में आने के बाद इनके मसाइल हल किए जाएंगे, मगर इस जानिब फिलहाल कोई गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि उनके बकाया रिलीफ रकम को वागुजार किया जाए, उनके ज़मीनों के उन्हें हकूक दिए जाएं, खसूसी दर्जा दिया जाए और बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। असेंबली की 24 सीटें हमारी ज़बरदस्ती का हम अपना हक मांगते हैं। असेंबली की मैं कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब, प्रेसिडेंट पीओजे के डीपीएस फ्रंट। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स अभी तक बैलेंस पड़ी हुई हैं, उसका कोई निपटारा नहीं हो रहा है। और इससे पहले अब इलेक्शन हुआ है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बीजेपी की हुकूमत बनी है। हम उम्मीद रखते हैं कि वो अभी कुछ हमारा सोचेंगे। थोड़े दिन हुए हम एमपी साहब से भी मिले, शर्मा साहब से, और उन्होंने भी हमें कहा कि ठीक है अभी हम आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। देखो अभी क्या होता है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे लोग जो इसमें इन्फेक्टेड हैं या जो डीपीज़ हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, उनको आगे बढ़कर आना चाहिए। अगर वो नहीं कुछ मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? तो इसलिए हम उम्मीद रख रहे हैं। अभी हमारे एमपी साहब दिल्ली गए हुए हैं, क्या अभी कर आते हैं। उन्होंने कहा था अभी हम आपका मसला करेंगे और देखो क्या होता है ये। लेकिन अभी इसमें कुछ पक्का कहना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी हमें अपनी मुहिम को, अपनी इस स्ट्रगल को कम नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाहिए, अपने हक को ज़रूर मांगना चाहिए। हमारा बिल्कुल जायज़ हक है, गया हुआ है। और ये खुद जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, हमारे प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये हमारा इलाका जो है वो पाकिस्तान को एज ए गिफ्ट दिया था, जिसका रिज़ल्ट, जिसका खमियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। और उसके पीछे अभी जो है वो जनता लगी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो हुकूमत आई है ये जरूर इसका कोई हल निकालेगी। जम्मू कश्मीर अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन ने आरसपुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के के इलाके सैनिक कॉलोनी में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के जरिए शजरकारी मुहिम का इनाकाद किया है, जिसमें जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सबका डिप्टी मेयर और बीजेपी रहनुमा बलदेव सिंह बलोरिया खसूसी तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर सबका डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कॉल पर शुरू की गई एक पेड़ मां के नाम मुहिम अब सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि अब ये एक अवामी तहरीक बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि पौधा लगाना आसान है लेकिन इसकी अफजाइश बहुत मुश्किल है। उन्होंने तमाम शुरका से गुजारिश की है कि वह अपने लगाए हुए पौधे की अपने बेटों की तरह देखभाल करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना पौधा लगा लो जी सभी। आज सैनिक कॉलोनी में
वार्ड नंबर 70 में पौधारोपण किया गया। ये सारा प्रोग्राम अर्बन फॉरेस्ट्री के माध्यम से हो रहा है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इनको सहयोग कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम जो पूरे नेशनल वाइड एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है, एक मुहिम चली है कि पेड़ लगाओ, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू की हम जो बात करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए पेड़ कितने ज़रूरी हैं ये हम लोग समझते हैं। आज के माहौल में जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, वो बात करते हैं, तो खासकर जम्मू शहर में जो हमारे कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट को करने के लिए हर आदमी को करना चाहिए। आज हमने जहाँ पे पेड़ लगाए हैं और इसके साथ साथ सैनिक के लोकल लोग भी बहुत सारे हमारे साथ थे। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगाना तो ज़रूरी है, लगाए भी हैं हमने, लेकिन सबको कहा है कि एक एक पेड़ हम अडॉप्ट करें और उसको अडॉप्ट करें, संभालें भी, ताकि सही मायने में जो मिशन है ये कामयाब हो। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू डॉक्टर वहीदा परवीन की ज़ेर निगरानी आज महकमे के ओल्ड कैंपस सतवारी में शजरकारी मुहिम चलाई गई है, जिसमें महकमे के ऑफिसरान ने दफ्तर में मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए हैं। इस मौके पर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जफर इकबाल ने जानकारी दी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम एक पेड़ माँ के नाम के एक हिस्से के तहत ये दरख्त लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं ताकि माहौल को आलूदगी से पाक रखा जा सके। सर पास में बैठ जाओ सर, इधर थोड़ा सर, थोड़ा देखिए पानी डालना है, हाथ का बूटा सूखना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर जफर इकबाल लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जम्मू। ये आज हमने प्लांटेशन ड्राइव जो रखी है, ये सतवारी जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का कैंपस है यहाँ पे की, और यहाँ पे ये इस बार जम्मू में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे वर्दी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू डॉक्टर वहीदा परवीन मैम वो भी हमारे हमरा थे और उन्होंने यहाँ से शुरुआत करवाई और इन्होंने ये ऐलान किया यहाँ से कि हम तमाम डिपार्टमेंट जो है, हम सारे डिपार्टमेंट के हर जितने भी मुलाजिम हैं अपने अपने ऑफिसों में हर जगह पे एक एक प्लांट लगाएं और साथ साथ अपने घरों में भी प्लांट लगाएं, क्योंकि वातावरण जो है बहुत पोल्यूटेड है, उसको हमने साफ़ सुथरा बनाना है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये ऐलान किया हुआ है कि एक प्लांट अपनी माँ के नाम, तो साथियों पूरे जम्मू वासियों में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हमने कहीं किसी अच्छे मकाम पे लाना है, ख़त्म करना है ग्लोबल वार्मिंग को और माहौल को सही बनाना है। उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने एरियाज़ में, अपने आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी मौका मिलता है एक प्लांट ज़रूर लीजिए और अपना प्लांट जो है लगाइए। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी शोबा और प्रोफेसर डी.के. रामपाल मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से यूनिवर्सिटी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में एक रोजा मुबाहसा मुनक्किद हुआ है। इस तकरीब में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रगति कुमार मेहमान खसूसी थे, जबकि जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय मेहमान मुकर्रर थे। After the lighting of the lamp, as we speak of indigenous studies and indigenous knowledge, sir, I request. उस तरफ आ जाना। Thank you. Tanjvi Rana, our primary speakers, Professor Satnam Kaur, Professor Monica Chadda, faculty members, students, scholars. Sir, on behalf of the Department of English and Professor D.K. Rampal Memorial Trust, I welcome you all to the inaugural session of one-day national symposium, which is organized to commemorate Professor D.K. Rampal, who was one of the pioneers of the Department of English.
It is my privilege to welcome Professor Pragati Kumar, Honorable Vice Chancellor Shri Mata Vaishno Devi University, who despite the busy schedule that we all know he has, very graciously consented to grace the plenary speakers, Professor Satnam Kaur, Professor Monica Chadha, faculty members. Sir, on behalf of the Department of English and Professor T.K. Raman function of one-day national symposium which is organized to commemorate Professor T.K. Rampal on the theme Indigenous, who have such a scintillating galaxy of academia and intellectuals at the gathering today here to discuss the global politics today. As is custom. But anyway, मैं प्रयास करूँगा। अभी हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर प्रगति कुमार जी ने आपसे बताया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सेमिनार, बट एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोफेसर सुचित्रा पठानिया जी, the faculty members of the Department of English, and importantly the Professor D.K. Rampal Memorial Trust for organizing this seminar, where they are going to discuss the indigenous literary studies and hegemonic, I think, global meta-narratives. So narrative of narratives, that is going to be, I think, deliberated in this seminar. And the narrative which has been, I think, continuously going on, that is instituted by the British period, and we are, unfortunately, we are following the same narrative. So the time has come that our faculty, our scholars must set the narratives of those narratives which have been falsely going on in our country. So this could be related with the culture, this could be related with the history, this could be related with the caste, this could be related with the religion. So this Jammu region is plural, and the time has come that we must feel proud of that. And I would like to quote, and with this I would conclude, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं निरापस मृतक समान है। बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर जम्मू में आज साबिक वजीर सत शर्मा की क़यादत में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर खित्तों के मुख्तलिफ वफूद ने शिरकत कर अपने मसाइल पार्टी रहनुमाओं के नोटिस में लाए हैं। इस दौरान रहनुमाओं ने इन मसाइल को आला हुक्काम तक पहुँचाने का यकीन दिलाया है, और ताकि इनका जल्द अज जल्द अजाला हो सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सुबह से पार्टी के हमारे सीनियर लीडर अश्विनी शर्मा जी के साथ विक्रम रंधावा जी, हमारे पूर्व एमएलसी, और हमारे ऑनरेबल डीडीसी गौरव भगत जी, टीके शर्मा जी, पार्टी के हमारे स्वच्छ भारत से जुड़े हुए, और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन जीत अंग्राल जी के साथ बैठने का मौका मिला है। सुबह से लेकर ही और लगातार से जिस तरीके के डेपुटेशंस आज हम लोगों ने सुने हैं, और कुछ डेपुटेशंस ड्यू लेटर्स के माध्यम से, और कुछ जगहों पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी और जीत अंग्राल जी को भेजा गया था। मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। अलग अलग जगहों से डेपुटेशंस आते हैं। आज दोनों प्रोविंसी से, कश्मीर से भी कुछ डेपुटेशंस आए थे, जम्मू के बनियाल क्षेत्र से भी, पुंछ क्षेत्र से भी, और राजौरी क्षेत्र से भी, और उसके साथ साथ कुछ एक लोकेलिटीज़ में यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, वहाँ पर लोग पार्क बनाना चाहते हैं। कंसर्न्ड ऑफिशियल से
हम लोगों ने बात की है और डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको भी आश्वस्त किया गया है। आज विक्रम रंधावा जी वहाँ गए थे कि वहाँ पर एक छोटी वाटिका का निर्माण हो सकता है, इस विषय में भी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी जो है वो बात करेंगे, ताकि आम लोगों को किसी किस्म की दिक्कत का जो है वो सामना ना करना पड़े। कोशिश रहती है हमारी, अलग अलग जगहों से जो लोग भी आते हैं, आज हमारी 6 लोगों की टीम है, सभी पूरी टीम जो है अपने आप में परिपक्व है। अलग अलग डेपुटेशंस को सुनना और उनके सुनने के बाद यहाँ डीओज की ज़रूरत हो वहाँ डीओज करना, जहाँ जाने की ज़रूरत हो वहाँ जाना करना। मेजॉरिटी, और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिनके माध्यम से समय पर जो कार्य भी हमारे माध्यम से उनके ध्यान में लाए जाते हैं वो समय पर जो हैं वो पूरे होते हैं। डाइट पुंछ ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में जोनल सतह की नुमाइश का एहतमाम किया है। क्लस्टर हेड प्रिंसिपल इफ्तिकार अली शाह की रहनुमाई में ये नुमाइश मुनक्किद हुई है, जिसमें जोन के अंदर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की तरफ से पेश किए गए मुख्तलिफ मॉडल्स की नुमाइश की गई। कुल 20 स्कूलों ने हिस्सा लिया है, जिनमें 13 हाई स्कूल और 7 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल थे। इस तकरीब ने नौजवान जहनों को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स के जरिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों और इख्तराई ख्यालात की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। प्रिंसिपल इफ्तिकार अली शाह ने अपने खिताब में तलबा में साइंसी मजाज और तनकीदी सोच को परवान चढ़ाने के लिए ऐसी नुमाइशों की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने नुमाइश की तैयारी में तलबा और असातिज़ा की मेहनत और लगन को सराहा है। ये मोटिव है एनर्जी का हमारे गाड़ी के लिए क्या बेनिफिट है? सर, जैसे ईवी कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कार आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लुटो मुझे सर, हमें बताओ किस पे बनाया आपने मॉडल? थोड़ा करो ना हमें एक्सप्लेन ये कैसे। Sayyid Aksa Kazmi. Today, as you all know that today's exhibition in our school that is completely based on speech and models. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके का मॉडल्स जो है वो परफॉर्म किए हैं। मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। ये जो एग्जीबिशन है ये पुंछ डाइट जो है ये कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के मॉडल्स जो हैं ये लाए हैं बच्चों ने। बच्चों की सोच जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। बच्चों की सोच अगर देखी जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के देखा जाए, वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स जो हैं बनाए हैं। मेरा नाम आशिबिर है, मैं पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सड़ी ख्वाजा से हूँ। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में। यहाँ पर एक मॉडल एग्जीबिशन हो रहा है जो पुंछ डाइट की तरफ से हो रहा है। इसमें ये बहुत ही अच्छा मॉडल एग्जीबिशन है, जिससे कि बच्चों ने अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स बताए, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जिसमें हमने एक मॉडल बनाया चंद्रयान 3, जो लेटेस्ट मॉन मिशन जो है इंडिया इसरो ने जो लॉन्च किया है, लेटेस्ट मॉन मिशन चंद्रयान 3, उसके बारे में किसी को आज तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसके बारे में, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉन मिशन है, ये अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आई है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस एजुकेशन को और भी फोर्स करें और आगे बढ़ाएं, इसके बारे में नॉलेज लोगों को दें। तो इसलिए हमने ये बनाया है जो चंद्रयान 3 मॉडल बनाया इस पे। ये प्रोग्राम बेसिकली 1971 से स्टार्ट हुआ था। पहले एनसीईआरटी करवाती थी ये प्रोग्राम नेशनल लेवल पे। तो उन्होंने पहला प्रोग्राम 1971 में अकेले विद कोलैबोरेशन या बैनर के तले यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तले उन्होंने किया था, इकट्ठे कोलैबोरेशन के। उसके बाद ये एनसीईआरटी अकेले मुल्क भर में हर साल ये प्रोग्राम करवाती है, इसका पहले इसका नाम रखा था नेशनल साइंस एग्जीबिशन फॉर चिल्ड्रन, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसका नाम बदल के राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी नाम रखा गया इसका। तो इसमें जोनल लेवल पे इसको जिस साहब ने इनिशिएटिव लेके इसको जोनल लेवल पे किया, उसका ये फायदा हुआ कि एजुकेशन साइंस तो हम पढ़ ही रहे थे। मैं अपनी जाती बात करूं, मैं भी पढ़ रहा था, कभी साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये भी सब कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन इससे पढ़ने का बच्चों को ये फायदा हुआ कि डेली लाइफ में उसको क्या यूज करते हैं। बहुत से नए कंसेप्ट बच्चों को मिले, ब्रेकिंग सिस्टम, और पानी का जो है वो छत पे पानी टपके तो अंदर अलार्म आ जाता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।